नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। मोटिवेशनल स्पीकर व राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय साक्षरता संघ, जी हां, मैं बात कर रहा हूं भगवत कौशिक की, जिन्होंने आज सरकारी तंत्र की निष्क्रियता व निजी शैक्षिक संस्थानों की व्यापार नीति ने आम आदमी से दूर की शिक्षा विषय पर यह लेख भेजा है। आइए आपको सुनवाते हैं। किसी भी देश की उन्नति व विकास के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। आज दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने संसाधनों की कमी के बावजूद बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था से न केवल अपने नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाया, अपितु दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा बनवाया। भारत जैसे विकासशील और विशालकाय देश में तो शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। विशाल जनसंख्या और संसाधनों की कमी के चलते हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाना संभव नहीं है। ऐसे में कार्य दक्षता और आत्मनिर्भरता ही एकमात्र विकल्प है जिससे देश का विकास हो सकता है, जो केवल अच्छी शिक्षा व शिक्षा व्यवस्था से ही संभव है। सदियों से भारत शिक्षा गुरु रहा है, लेकिन आज हमारे देश में शिक्षा प्रणाली की हालत वेंटिलेटर पर रखे हुए मरीज की तरह है। सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो, सभी ने जनता को केवल अपने वोट बैंक की नजर से देखा है। शिक्षा व्यवस्था को किसी भी सरकार ने प्राथमिकता की नजर से कभी नहीं देखा। परिणाम स्वरूप आज देश में बेरोजगारी कोरोना जैसी महामारी की तरह विस्फोटक होती जा रही है, जिसके आने वाले समय में गंभीर परिणाम देश को भुगतने पड़ेंगे। बात चाहे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्चतर शिक्षा की हो, हर जगह को सरकारी तंत्र की निष्क्रियता रूपी दीमक ने जर्जर कर दिया है। सरकारी शैक्षिक संस्थानों में आज ना तो पर्याप्त संख्या में अध्यापक हैं और ना ही उचित संसाधन, जिसके कारण अभिभावकों का सरकारी स्कूलों में कॉलेजों से विश्वास उठ रहा है। वहीं दूसरी ओर निजी शिक्षण संस्थानों ने शिक्षा को व्यापार बना दिया है। उनका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल पैसा कमाना रह गया है। आज के इस दौर में केवल 10% ही निजी और सरकारी शैक्षिक संस्थान हैं जो शिक्षा के मूल उद्देश्यों के तहत कार्य कर रहे हैं। निजी शिक्षण संस्थानों में तो एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, परिवहन चार्ज और अन्य स्कूल फंड के नाम पर भारी भरकम राशि अभिभावकों से वसूली जाती है। इसके साथ साथ बच्चों को उसी स्कूल टीचर से घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए अलग से दबाव दिया जाता है। आज कई निजी शिक्षण संस्थानों में तो नर्सरी और पहली कक्षा के बच्चों की फीस लाखों रुपए में है। इसके साथ निजी पब्लिकेशन ने प्रकाशक की महंगी पुस्तकें, जिन पर शैक्षिक संस्थानों का कमीशन होता है, बच्चों पर थोप दी जाती हैं। ऐसे में दिन भर मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के लिए इतनी भारी भरकम फीस चुकाना संभव नहीं हो पाता। आज पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था के ऐसे हालात बने हैं कि अभिभावक सरकारी शैक्षिक संस्थानों की दुर्दशा व निजी संस्थानों की मनमानी के बीच पिस रहे हैं, और उसका खामियाजा हमारे देश का भविष्य, हमारे मासूम बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती निजी शैक्षिक संस्थानों की मनमानी व सरकारी संस्थानों के पतन को देखते हुए वह दिन दूर नहीं जब देश में अकुशल कामगारों की ऐसी फौज तैयार हो जाएगी जो ना तो देश के विकास में सहायक होंगे और ना ही इस काबिल होंगे कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, जिसके गंभीर परिणाम देश को भुगतने पड़ेंगे। सरकार को शिक्षा को बचाने के लिए शैक्षिक संस्थानों में अध्यापकों व अन्य जरूरी संसाधनों को उपलब्ध करवाने के साथ साथ निजी शैक्षिक संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाकर निर्धारित फीस तय करनी होगी, ताकि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके। जी हां, यह कहना है भगवत कौशिक, मोटिवेशनल स्पीकर व राष्ट्रीय प्रवक्ता है अखिल भारतीय साक्षरता संघ के, जिन्होंने एक तस्वीर दिखाने का प्रयास किया है वर्तमान में शिक्षा प्रणाली को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आज भारत देश में किस तरह के हालात हैं। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में, अपनी भाषण में कहा है कि आज भारत देश की 2/3 आबादी यानी कि 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल के दौरान 2 वक्त की रोटी जुटाना भी भारी पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने नवंबर तक प्रत्येक परिवार को राशन फ्री देने का 80 करोड़ लोगों को आज निर्णय है, नवंबर तक। जी हां दोस्तों, देश में शिक्षा प्रणाली में किस तरह के सुधार की आवश्यकता है आपने देखा होगा इस वीडियो के माध्यम से।